Morning students, in previous video we have discussed the exercise 3.1. First question I have discussed. I hope all of you have solved the remaining two questions. If any problem then comments on my number. Okay. Next today we will discuss the sum properties of the solutions of the system of the linear equations. Okay. जैसे सपोज करो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है. पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. दिस इज द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. एंड सेकंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है. ठीक है. इन लीनियर इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स के बीच में कुछ रेशियो अगर आप ले लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम देख पाएंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस. ओके. जैसे सपोज करो हमने क्या किया कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू फाइंड आउट की और ये b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आ रही. ठीक है. क्या हमने किया? हमने फाइंड आउट किया a1 अपॉन a2 जो कि b1 अपॉन b2 की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने देखा कि वो दोनों आपस में इक्वल नहीं आएंगे. तो ये हमेशा ये दोनों लाइंस जो होंगी कौन सी, ये these two lines will be intersecting lines. कैसी कहलाएंगी ये? intersecting lines. कैसी लाइन होगी? intersecting lines. क्लियर हो रही है बात? मतलब कल हम लोग क्या कर रहे थे? ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे. तो दो लाइन एक दूसरे को कब इंटरसेक्ट करेगी? हम इस बात का पता सिर्फ हम इनके कोएफिशिएंट्स का रेशियो पर निकाल करके फाइंड आउट कर सकते हैं. इफ a1 upon a2 and is not equal to b1 upon b2, then we can say that these two lines have a common point, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट्स. यानी ये दोनों लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्शन लाइंस होंगी. और मतलब इंटरसेक्शन लाइन होने का मतलब इनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे? यूनिक सॉल्यूशन. कैसे सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन. क्लियर हो रही है बात? फर्स्ट. सेकेंड क्या है? इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. अगर कहीं ऐसा हो हमें a1 upon a2 की वैल्यू निकाली, b1 upon b2 की वैल्यू निकाली, c1 upon c2 की वैल्यू निकाली, तो इस कंडीशन में अगर ये दोनों लाइन जो है वो कोइंसिडेंट लाइन होगी. कैसी लाइन होगी? कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट लाइन. कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइन वो होती है जैसे मैंने एक लाइन सपोज करो ये ड्रॉ की, दूसरी लाइन जो हम ड्रॉ करने वाले हैं तो फिर तो वो इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी. क्या हो जाएगी? वो लाइन इसके ऊपर ही ओवरलैप कर जाएगी. तो ऐसी लाइंस को हम कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं. ये कंडीशन कब मिलेगी? जब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों का जो रेशियो होगा वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा. और इस कंडीशन पे हमें क्या मिलेंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे. क्या मिलेंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. क्लियर हो रही है बात? मतलब कि अगर इफ a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 these ratios are equal to each other, then we can say that कि both line will be coincident lines and इनको सॉल्व करने पर हमें infinitely many solutions मिलने वाले हैं. क्लियर? थर्ड ये कि अगर if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. a1 upon a2 b1 upon b2 के इक्वल है, लेकिन क्या हुआ कि c1 upon c2 आपस में क्या है? इक्वल नहीं है. तो इस केस में जो दोनों लाइंस होगी वो कैसी होगी? पैरेलल लाइन होगी. ऐसी होगी पैरेलल लाइंस. वो दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी. अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो सीधी सी बात है कि उनके साथ में हमें जो सॉल्यूशंस मिलने वाले थे वो नो सॉल्यूशंस की कंडीशन आएगी. मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाले. इस कंडीशन में अगर दो इक्वेशन दिए हैं तो फिर हम x और y की ऐसी कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे जो क्या हो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. क्लियर हो रही बात? बस समझ में आई? फिर से ध्यान से लिख लीजिए आप. a1 upon a2 b1 upon b2 that is equal to
both are not equal, so in this case intersecting lines will be there, both lines will be intersecting lines or they have the common a unique common solutions. Okay, if both lines if the ratio of a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 all three ratios are equal, then we can say that both lines will be coincident lines. और अगर लाइंस कॉन्सिडेंट है तो सीधी सी बात है, कॉन्सिडेंट का मतलब मैंने बताया कि अगर एक लाइन ड्रॉ कर दिया तो दूसरी लाइन अगर हम ड्रॉ करने आए तो वो भी इसके ही ऊपर ओवरलैप करेगी, मतलब वो लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी। तो इस कंडीशन में हमें जो है जो इन दोनों लाइंस के सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं वो कैसे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। इफ तीसरी कंडीशन है कि इफ a1 upon a2 does not equal a1 upon a2 is equal to b1 upon a2 but not equal to c1 upon c2, सो इस केस में हमें जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। कैसी लाइंस मिलेंगी, पैरेलल लाइंस मिलेंगी। और अगर लाइन पैरेलल होंगी तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब उनके बीच में कभी कोई ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, इसका मतलब उनके बीच में कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे दो कंडीशंस है, अगर इन दो कंडीशंस में हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, देखो इन दो कंडीशंस में हमें क्या करना है, सॉल्यूशंस फाइंड आउट हो रहे हैं। तो इन दो कंडीशंस में जिन कंडीशंस पे हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर होते हैं उन कंडीशंस में हम कहते हैं कि लाइंस जो है वो कंसिस्टेंट है। कैसी है, कंसिस्टेंट। कभी कभी वो दो इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि सो दैट द पेयर ऑफ दीस टू लाइंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो जिस कंडीशन पे मतलब इन टू कंडीशंस पे हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट होते हैं तो इन दोनों सॉल्यूशंस में दोनों लाइंस जो होंगी वो कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। और जब हमें यहाँ पे नो कंडीशन नो सॉल्यूशंस की बात करते हैं, यानी कि लाइंस पैरेलल होती हैं, मतलब a1 upon a2 b1 upon b2 के इक्वल होता है बट नॉट c1 upon c2 के इक्वल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में ये लाइन कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट। कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। क्लियर हो, नई बात समझ में आ रही है आपको कि इन दो कंडीशंस में लाइंस जो होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी और इन दो कंडीशंस में लाइंस कंसिस्टेंट नहीं होंगी। इन दो कंडीशंस में लाइंस कंसिस्टेंट होंगी और एक ही ऐसी कंडीशन है जिसमें लाइन इनकंसिस्टेंट है। क्लियर, तो ये आपको ये पूरा टेबल आपका नोटबुक में बुक में एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है, तो आप लोग इसको डिस्कस करें, इसको रिवाइज करिए और समझिए। इससे रिलेटेड मैं एक प्रॉब्लम आपको बताने वाला हूँ, उसको थोड़ा सा आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। ओपन करिए एक्सरसाइज 3.2। इसमें मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ सेकेंड नंबर का। पहले इसमें दिया है आपका 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन दिया है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन में पहले सबसे पहले हमने क्या किया, इसको कंपेयर करा है a1x इसको b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। तो हमें a1 की वैल्यू क्या मिली 5, b1 की वैल्यू क्या मिली -4, c1 की वैल्यू क्या मिली हमें 8। एंड नेक्स्ट इसको अगर हमने कंपेयर करा है a2x से प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। a2 इक्वल टू मिल गया 7, bt इक्वल टू क्या मिला हमें 6 एंड c2 इक्वल टू क्या मिल गया -9। अब हमने सबसे पहले a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकाली। a1 अपॉन a2 निकालेंगे क्या आएगा 5/7। b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकाली, क्या आया -4/6 दैट इज इक्वल टू -2/3 -2/3। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, here a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2। क्या कंडीशन मिल रही है कि a1 upon a2 जो है वो b1 upon b2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि b1 upon b2 की वैल्यू क्या आई है -9, 2/3 आई है और a1 upon a2 की वैल्यू क्या आई है। तो इस कंडीशन में लाइन कैसी होती थी, सो द लाइंस क्या होता थी, लाइंस विल बी, पहली कंडीशन विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस।
आप ज़्यादा कुछ नहीं करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।